वेलकम टू एस पी एस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे रोटेशन का कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि जेईई मेन में आए हुए हैं। ऐसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.40 kg मीटर स्क्वायर and radius 10 centimeter. The wheel is free to rotate about its axis. Initially, the wheel is at rest. The string is now pulled by a force of 14 Newton. The angular velocity of the wheel after 10 seconds is x radian per second, where x is. ऐसे एक व्हील होगा बेटा यहाँ पे, और इसमें एक वायर स्ट्रिंग रैप्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसने फोर्स लगाया होगा एंड दिस फोर्स इक्वल टू कितना लगाया होगा, 14 न्यूटन। सो अगर हम टॉर्क देखें सबसे पहले, तो टॉर्क इक्वल टू दिस इक्वल रेडियस आर। सो दिस इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर। सो अगर टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर होता है बेटा, सो एंड टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा भी होता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो 40 इंटू 0.1 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 इंटू अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 10 रेडियन पर सेकेंड कितना आ जाएगा, स्क्वायर। सो अल्फ़ा निकल गया, और अल्फ़ा निकल गया तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, दिस इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, आप जैसे ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा इंटू टी। तो इनिशियल कितना है, देखो लिख रखा है ना, इनिशियल द व्हील इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, दिस इज 0। अल्फ़ा आपने निकाल लिया, टाइम टी इजकल टू दिस इज 10 सेकेंड है। सो ओमेगा इजकल टू कितना, 0 प्लस अल्फ़ा इजकल टू कितना, 10 इंटू कितना हो गया, 10। सो ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 100 रेडियन एंड पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर एट रेस्ट on a smooth horizontal surface. An impulse of force 0.2 Newton second is applied to the end B. The time taken by the rod to turn through a right angle will be pi by x second, where x is. जैसे यहाँ पे एक रॉड ले लिया, ठीक है, एक रॉड ले लिया, लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज यहाँ पे कितना है, B। यहाँ पे आपको एक इम्पल्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, कहाँ है ना कि 2 kg 30 सेंटीमीटर एंड इम्पल्स ऑफ 0.2 न्यूटन सेकेंड इज एक्टेड। सो हम जानते हैं कि इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम होता है। सो टोटल इम्पल्स जे इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू कितना, टाइम हो गया dt। सो दिस इक्वल टू ये आपको गिवन है 0.2। सो एंगुलर इम्पल्स कितना हो जाएगा, सो अगर हम एंगुलर इम्पल्स यहाँ से निकालें, तो एंगुलर इम्पल्स को अगर हम q से डिनोट करते हैं, तो q इजकल टू दिस इज टाउ इंटू दिस इज dt। सो दिस इजकल टू एंड टाउ इजकल टू कितना होता है, टाउ इजकल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये टोटल लेंथ अगर l है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/2। सो टॉर्क इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज f l/2 इंटू कितना dt, और f इंटू dt कितना है, 0.2 है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q एंड दिस Q इजकल टू दिस इज l/2, दिस इज l/2 इंटू कितना लिख सकते हैं, J। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। सो दिस इजकल टू l/2 यहाँ पे। सो एंगुलर इम्पल्स इजकल टू लेंथ कितना था, लेंथ इजकल टू 30 सेंटीमीटर एंड J की वैल्यू 0.2। सो 30 सेंटीमीटर 0.3/2 इंटू 0.2। सो दिस इजकल टू, इसको कैलकुलेट करोगे 0.1। सो दिस इजकल टू कितना आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा, 0.03। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अगर हम देखें, तो दिस इजकल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दिस इज ml3 अपॉन कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। सो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 0.015 के करीब है, 0.015 आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू आ गया तो Q इजकल टू कितना होता है, दिस इज I इंटू दिस इज ω2 माइनस ω1। एंगुलर इम्पल्स इजकल टू, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से ω2 निकल जाएगा तुम्हारा, ω2 इजकल टू आ जाएगा आपका, दिस इजकल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ω2 निकल गया एंड थीटा इजकल टू कितना होता है, दिस इज ओमेगा इंटू टी। थीटा इजकल टू होता है ओमेगा इंटू कितना होता है, टी। सो टी इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू थीटा अपॉन ओमेगा। सो थीटा इजकल टू दिस इजकल टू पाई अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2।
सो दिस इज़ पाई अपॉन 4 सेकेंड आ जाएगा। सो अगर हम x इक्वल टू देखें तो x इक्वल टू कितना है, दिस इज़ 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों सारा फार्मूला का जो सीट है वो हमने आपको सेंड कर रखा है, उसमें सारे रोटेशन के फार्मूले हैं, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, डिफरेंट शेप का रॉड है, रॉड के एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर के अबाउट क्या होता है, टेंजेंट के अबाउट क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सारा उसमें भेजा हुआ। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, और फिर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, एंगुलर इम्पल्स का फार्मूला, वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन इक्वल टू टाउ इनटू टी थीटा होता है। ये सारा फार्मूला उसमें लिखा हुआ है, तो सारा फार्मूला आप लर्न करेंगे वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज 95। ए रिंग एंड ए सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर्स हैव सेम radius of gyration. The axis of rotation is perpendicular to the plane of ring. The ratio of radius of ring to that of a sphere is root under 2 upon x. The value of x is. So moment of inertia of the ring कितना हो जाएगा? So this is I and I is equal to this is equal to m r1 square. And this is equal to अगर radius of gyration में बात करें, so this is equal to m k1 square. सो रेडियस ऑफ जायरेशन कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू के इजकल टू k1 इजकल टू दिस इजकल टू r1, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का दिस इज 2/5, दिस इज mr स्क्वायर होता है। जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है, दिस इज m डैश इंटू r2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रिंग का निकाला, ऊपर किसका निकाला, रिंग का, नीचे किसका है, सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर का मास हमने m डैश ले लिया है, रेडियस r2 ले लिया है। सो रेडियस ऑफ जायरेशन कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू अगर हम लिखे तो दिस इजकल टू m इंटू k2 का स्क्वायर। सो अगर हम k2 यहाँ से निकालें तो k2 इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू रूट अंडर 2/5 इंटू r2 हो जाएगा। सो k2 इजकल टू रूट अंडर 2/5 इंटू r2। सो गिवन क्या है बेटा, k1 इजकल टू k2। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन देयर सेंटर हैव सेम रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, सेम। तो रेडियस ऑफ जायरेशन अगर सेम है तो r1 क्या हो गया यहाँ से, r1 इक्वल टू रूट अंडर 2/5 इंटू कितना हो जाएगा, r2। सो दिस इजकल टू r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ से निकालें r1 अपॉन r2 तो r1 अपॉन r2 इजकल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2/5। सो दिस इज इक्वल टू x इजकल टू अगर देखें तो कितना है यहाँ पे, दिस इज 5, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज 1/x mr स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस एंड m इज द मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, द वैल्यू ऑफ x इज। सो हम लोग जानते हैं बेटा जो सेमी सर्कुलर रिंग होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, वो होता है बेटा mr स्क्वायर। I इजकल टू कितना होता है, दिस इज mr स्क्वायर, और गिवन आपको कितना है 1/x, दिस इज mr स्क्वायर। तो इसका मतलब x इजकल टू कितना है बेटा, दिस इजकल टू 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर।